खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक था, जो महाबली, घटोत्कच और मौलवी के पुत्र थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। और उनके पास 3 दिव्य बाण थे, जिनसे वे महाभारत का युद्ध एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। जब वे युद्ध में भाग लेने निकले, तभी मार्ग में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई, जो ब्राह्मण के वेश में उनकी परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण जी ने पूछा, तुम किस पक्ष के लिए युद्ध करोगे? बर्बरिक ने कहा, मैं तो हमेशा उसी का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बदलता रहेगा और परिणाम कभी तय नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा और दान था उनका शीश। बर्बरिक ने बिना एक शर्त की झिझक अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसी कारण से वे कहलाए शीश के दानी श्याम। कृष्ण ने उनका शीश युद्ध भूमि में ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, ताकि वे पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने पूछा, विजय किसकी हुई? बर्बरिक ने कहा, पूरे युद्ध में मुझे केवल एक ही दिव्य तेज दिखाई दिया और वह था आपका। विजय सदैव आपकी इच्छा की होती है। उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वर दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बर्बरिक का शीश भले ही शरीर से अलग था, पर सबसे ऊंचे स्थान पर था, क्योंकि उनकी दृष्टि सबसे निर्मल थी। जीवन में ऊंचा उठना है तो अपनी सोच को ऊंचा उठाइए। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि विजय हमेशा उसी की होती है जो निस्वार्थ, साहसी और श्रद्धावान होता है। यदि हम भी अपने जीवन के हर युद्ध में कर्तव्य, संयम और विश्वास को साथ रखें, तो कोई भी परिस्थिति हो हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि जहाँ श्याम है वहाँ समाधान है और जहाँ विश्वास है वहाँ विजय है। जय श्री श्याम।